हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस के लिए, ठीक है। और ये सेट जो है आपका ईडू ई गुरुकुल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जो आपको राकेश सर के द्वारा जो है तैयार किया गया था। ये खुद भी जो है आपको अंचला अधिकारी भी हैं, इनके द्वारा सेट किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक अधिकारी के द्वारा अगर सेट तैयार किया गया है तो कुछ खास इसमें रहने वाला है। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए आज की पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि इधर क्या बोल रहा है। इसमें देखिए पहला में दे दिया है मैथ का सवाल। हम लोग सिर्फ रीजनिंग जीके जीएस देखेंगे, और उसके बाद जो है इसमें हिंदी भी पूछता है, इंग्लिश भी पूछता है, हम लोग उसका बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि सही मिलान करिए। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सही मिलान करिए। तो हम लोग सही मिलान कर लेंगे। तो 11 में आपका हो जाएगा वाट। इसमें दिया है वाट, दिया है तो वाट हो जाएगा आपको नैनोमीटर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए दिया है किलोवाट, तो किलोवाट जाएगा आपको इसमें। और उसके बाद आपको दिया है 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा के साथ जो है आप लगा लीजिए 3.6 गुना 10 के घात 6 जूल होता है। यहाँ 106 लिखा है, यहाँ पे 10 के घात 6 जूल कर लीजिएगा। और 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन लगा लीजिएगा, ये यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे कह रहा है कि कार्य किस पर जो है आपका निर्भर नहीं करता है। तो कार्य याद रखिएगा कि आपका संवेग पर निर्भर नहीं करता है, विस्थापन पर करेगा। डब्लू और एफ और एस के बीच जो कोण बनता है उस पर निर्भर करेगा, और आपका बल पर निर्भर करेगा। यानी कि कार्य बराबर होता है आपका एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। यानी कि एस पर भी निर्भर करेगा, एफ और एस पर भी निर्भर करेगा, और थीटा पर भी निर्भर करता है, और बल पर भी निर्भर करता है। यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर संवेग। संवेग पर जो है बल का मान जो है निर्भर कार्य का मान जो है आपका निर्भर नहीं करता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है। तो ये आपको ऊर्जा हो जाएगा गतिज ऊर्जा। किसी जल विद्युत गृह में जो है आपका विद्युत ऊर्जा जो है आपको परिवर्तित हो जाता है गतिज ऊर्जा में। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक आपसे पूछ रहा है, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। आपका हो जाता है बड़ा जी का मान। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा कि यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल जो है होगा। तो उत्क्षेप बल जो होगा आपको वस्तु के भार के बराबर होता है। अगर कोई वस्तु तैर रहा है तो जल द्वारा जो लगाया जा रहा है बल जो वस्तु के भार के बराबर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि दृश्य विकिरण, ठीक है, विजुअल रेडिएशन की खोज किसने किया था। तो ये खोज जो है आपको किया गया था किसके द्वारा, तो आइजक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, आइजक न्यूटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण, ठीक है, होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो चमक जो होता है उस प्रक्रिया को जो कहा जाता है टिंडल प्रभाव। जब एक प्रकाश की एक पुंज जो है द्रव में तैरते हुए कण से टकराता है तो प्रकीर्णन से उत्पन्न जो चमक होता है तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है आपको टिंडल प्रभाव प्रक्रिया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा की माप किसके द्वारा की जा सकती है। तो प्रत्यावर्ती धारा की माप जो है आपको प्रेरण ए मीटर के द्वारा जो है किया जा सकता है। अल्टरनेटिंग करंट जो है उसका माप जो है आपको ए मीटर के द्वारा किया जाता है। देख रहे हैं इसमें कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये सेट जो है आपको लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेट से हो सकता है आपको हु बहु क्वेश्चन वहाँ पे टकरा जाए, क्योंकि सेट हम लोग लगाते हैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। याद रखिएगा कि मेरा अंदर से है कितना एबिलिटी है, कितना क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये चीज़ को है, ठीक है। और ये जो सेट जो कराया गया है इसमें से हु बहु क्वेश्चन दिखेगा आप लोग एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहे कि जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो पूर्ण होती है तो उसकी संयोजकता कितनी होगा। तो वो संयोजकता हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। याद रखिएगा जब किसी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो पूर्ण होती है तो उसकी संयोजकता जो है आपका 0 होता है। अणु शब्द का प्रतिपादक जो है किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपको डेमोक्रिटस के द्वारा जो है किया गया था।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपको हो जाएगा निष्क्रियकरण। ये जो है आपको रासायनिक परिवर्तन है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कह रहा है कि प्रयोग किए जाने वाली मिश्र धातु कौन सा है। तो ये आपको होता है एल्निको। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कह रहा है कि प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु जो है आपको एल्निको हो जाएगा। आगे कह रहा है कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से जो है अलग करता है। तो ये आपको प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली। अगला कह रहा है कि कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से आपका भरी होता है। तो ये आपको होता है लाइसोसोम, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच खाली स्थान कह रहा है कि ऊतक बनता है। तो ये ऊतक का आप नाम याद रख लीजिएगा, वसा ऊतक। कह रहा है कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के जो बीच जो बनता है ऊतक, उसे वसा ऊतक बोलते हैं। आगे कह रहा है कि उस बिंदु को क्या नाम है जिससे पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं। तो आपका याद रखिएगा कि सेंट्रोमियर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो कोशिकीय जीव का उदाहरण आपको हो जाएगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है आपका कोशिकीय जीव का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लार ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है। तो ये आपको होता है लार ग्रंथि से स्रावित जो एंजाइम होता है, एमाइलेज होता है आपको, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। कह रहा है कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक दाता माना जाता है। तो ये माना जाता है आपको ओ, याद रखिएगा, यूनिवर्सल दाता माना जाता है रक्त समूह ओ का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। कह रहा है कि मनुष्य में तापमान नियमन, ठीक है, को किसके द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें आप टिक कर लीजिएगा, हाइपोथैलेमस के माध्यम से जो है आपका ताप, मनुष्य का जो ताप जो है नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। 31 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि माँ के गर्भ में बच्चा खाली स्थान कर रहा है कि माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो आपको बीजांड से, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे क्वेश्चन जो है डाउट लग रहा है, यहाँ पे बीजांड से गर्भनाल होना चाहिए। गर्भनाल के माध्यम से जो है पोषण प्राप्त करता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे आंसर अभी फिलहाल गर्भनाल लगा लीजिएगा, थोड़ा सा गूगल आप लोग कर लीजिएगा और कमेंट में भी लिख दीजिएगा ताकि हम अपने भी क्लियर कर चुके इस क्वेश्चन के आंसर को। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए कह रहा है कि किस विटामिन का उपयोग किया जाता है सामान्य जुकाम के इलाज के लिए। तो ये आपको हो जाएगा विटामिन सी। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए जो है आपको किस विटामिन का उपयोग होता है, तो विटामिन सी का। कह रहा है कि कौन सा रोग जो है आपको विषाणु जनित नहीं है। तो ये आपको हो जाएगा तपेदिक। तपेदिक जो है आपको विषाणु जनित नहीं है। चेचक हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, खसरा जो हो गया आपको विषाणु से होता है, लेकिन तपेदिक जो होता है आप याद रखिएगा बैक्टीरिया के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेंगे। कह रहा है कि ऋग्वेदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे। ऋग्वेदिक पणि जो है किस वर्ग का नागरिक थे। तो आपको हो जाएगा व्यापारी। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी भारत में कह रहा है कि प्रमुख बंदरगाह था। तो ये आपको था भरुकक्ष। कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में कह रहा है कि प्रमुख बंदरगाह था, तो भरुकक्ष, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 36 नंबर। कह रहा है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का जो है अंकन मिलता है। तो वह कौन सा मुस्लिम शासक था। तो मुस्लिम शासक का नाम आप याद रखिएगा, वो हो जाएगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर जो है आपको हिंदू देवी लक्ष्मी जो है उनका आपको चित्र मिलता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है प्रारंभ किया था। तो ये आपको किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब होता है कि जैसे आज के डेट में आप लोग 5 किलो चावल मिल रहा है, उसी को बोला जाता है आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ये आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। तो पहला भारतीय शासक याद रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है, जो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है मिलाने के लिए, ठीक है।
तो 39 का आपको हो जाएगा तबाकत ए नासिरी। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तबाकत एक नासिरी जो हो जाएगा आपको किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये आपको लिखा गया था अदी मिन्हानुल सिराज हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा तबाकत एक नारी मिन्हानुल सिराज के द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर ताकि आप लोग से अच्छे से दिखाई दे देवे। चलिए आप सही दिख रहा है। और हो जाएगा तबाकत ए नासिरी, ये आपको हो गया उतबी के द्वारा, ये हो जाएगा इससे। ठीक है, तारीख़ फिरोज शाही ये आपको था जियाउद्दीन बर्नी, और तारीख़ यामनी जो था आपको निजामुद्दीन था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा कि फराइजी विद्रोह 1838 में जमींदारों के विरुद्ध कहाँ हुआ था। ठीक है, फराइजी विद्रोह जो है आपको 1838 में जमींदारों के विरोध पूछ रहा है कि कहाँ पे हुआ था, तो आपको बंगाल में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। 1857 ईस्वी का करा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ था, इसका कारण आपसे पूछ रहा है कि क्यों हुआ था। तो इसका कारण आप लोग जान लीजिए आज। तो उसमें था कि भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य के ताकत में कमी थी, और प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार के साथ दिया था, यानी कि जितने भी भारतीय राजा थे वो ब्रिटिश सरकार के साथ दे दिए। और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे, यानी कि ब्रिटिश सिपाही जो है अच्छे और अच्छे मतलब सब चीज़ से परिपूर्ण थे, जैसे कि बम हो गया, गोली हो गया, बंदूक हो गया, ये सबसे वह परिपूर्ण थे। तो इसमें आपको हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे, और एक एक क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ताकि जो है आपका सिलेक्शन जो है एक ही बार में हो जाए। तो अगर चैनल पे सब्सक्राइब किए होंगे तो बेल आइकन को दबा भी लीजिएगा, और नहीं किए होंगे तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैडम कामा ने कहा है कि वर्ष 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। तो मैडम कामा का पूछ रहा है, तो ये आप याद रखिएगा कि स्टुटगार्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है, सबसे पहले वहीं झंडा फहराई थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान कह रहा है कि भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसे प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, तो अफगानिस्तान में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाता है, अफगानिस्तान। इलाहाबाद की संधि के बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। किसके बारे में, तो इलाहाबाद की संधि के बारे में। तो थोड़ा सा छोटा कर लेते ताकि थोड़ा सा अच्छे से आपको ऑप्शन भी दिखाई दे। चलिए, तो इसमें था कि 1765 इसमें हस्ताक्षर किया था, ये आपका सही दिया गया है कि इलाहाबाद की संधि जो है आपको 1765 ईस्वी में हुआ था। मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी औपचारिक रूप से अनुदत किया था, ये भी आपका राइट है। और 50 लाख रुपए के भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिया गया था, ये भी आपका राइट है। जब 3 ऑप्शन सही है तो चौथा ऐसे ही ऑटोमेटिक आपका गलत हो जाएगा, यानी कि इलाहाबाद के संधि के बारे में ऑप्शन डी यहाँ पे गलत दिया है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। करा कि कांग्रेस में इनमें से करा है कि किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था। तो कांग्रेस में करा है कि समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व जो किया था ये आपको किया गया था सरदार पटेल के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ये देख लेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन करा है कि कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन। तो इसका आंसर आपका ये निकल के आएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कौन सी नदी जो है आपको मुहाने पर एस्चुरी बनाती है। तो एस्चुरी जो है आपको बनाती है कौन, तो पेनुरी नदी जो है आपको एस्चुरी बनाती है। 48 क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल के कौन से भाग में को कह रहा है कि संवहन क्षेत्र कहते हैं, तो ट्रोपोस्फियर को। वायुमंडल के किस भाग को कह रहा है कि संवहन क्षेत्र कहते हैं, तो ट्रोपोस्फियर को संवहन क्षेत्र बोला जाता है। महासागर में कह रहा है कि सबसे अधिक लवणता निम्न में से किस अक्षांश पर पाई जाती है। तो सबसे अधिक लवणता जो है आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री नॉर्थ पे पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। यहाँ पे दिया है सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलान करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग देख लेंगे कोलेरू झील कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपको आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नक्की झील आपको पड़ता है राजस्थान में,
रूपकुंड पड़ेगा आपको उत्तराखंड में, और पुरुष राम कुंड याद रखिएगा कि ये पड़ता है आपको अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि कौन सी नदी जो है रिफ्ट वैली में नहीं बहती है, रिफ्ट घाटी में आपका नहीं बहता है? तो गोदावरी नदी, नर्मदा, महानदी और तप्ती नदी जो है आपका बहती है, लेकिन गोदावरी आपका नहीं बहती है। वालचा धुरा दर्रा किस से जुड़ता है? कह रहा है कि वालचा धुरा दर्रा जो है किस किस को जुड़ता है? तो ये आपको जुड़ेगा कुमाऊं और तिब्बत का, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, कुमाऊं और तिब्बत से। आगे कह रहा है कि बंदरगाह का शिपयार्ड सबसे बड़ा है। कह रहा है कि किस बंदरगाह का शिपयार्ड सबसे बड़ा है? तो ये आपका है कोची बंदरगाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल यानी कि हॉट स्पॉट है, तो ये आपको है पश्चिमी घाट। ठीक है, देख लेते हैं। ऑप्शन इधर दिया है, पश्चिमी घाट हो जाएगा और आपको हो जाएगा पूर्वी हिमालय। ठीक है, चलिए दोनों हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है आपको समाजवादी ढांचे की स्थापना का जो है संकल्प लिया गया था? तो समाजवादी ढांचा जो है आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास किया गया था, और समाजवादी ढांचा और ये पूछेगा आपको क्या बोलते हैं कंपनी वगैरह, तो ये भी आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? तो सबसे पहले जो है ये अपनाया गया था आपको 1977 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि वर्तमान समय में देश में कह रहा है कि किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुआ है? तो ये आपको शिक्षित बेरोजगारी जो है आपको अधिक समस्या जो है बना हुआ है, यानी कि शिक्षित लोग हैं और बेरोजगार हैं, इसी को बोला जाता है शिक्षित बेरोजगारी। आरबीआई के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे आपको सत्य दिया गया है? तो आरबीआई विदेशी मुद्रा को आरक्षित रखता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि समर्थन मूल्य का क्या अर्थ होता है? तो समर्थन मूल्य का अर्थ है कि आपको न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर जो है सरकार क्रय करने का आश्वासन आपको देती है, तो उसी को बोला जाता है समर्थन मूल्य। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और कौन सी प्रक्रिया के बाद जो है अधिनियम बन जाएगा? तो ये बन जाएगा कि जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो ये जो है आपका विधेयक एक अधिनियम में बदल जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को राइट कर सकते हैं आप। आगे कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो कह रहा है कि कौन से वीटो जो है आपको प्रयोग किया जाएगा? तो आप याद रखिएगा कि कौन सा वीटो हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा निलंबकारी वीटो। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा था कि राष्ट्रपति द्वारा किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए अगर लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? तो निलंबनकारी वीटो। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के अनुसार कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाए? तो इसमें आपका हो जाएगा कि नियंत्रण महालेखक परीक्षक के प्रतिवेदना को। ऑप्शन सी यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अच्छा, उसमें कौन पूछ रहा था जी, कौन कौन है? देखिए होता क्या है ना कि सी ऑप्शन दे दिए यहाँ पे, हमको लगा कि यही है, तो यहाँ पे सी तो होगा ही। ठीक है, एक आपका डी भी हो जाएगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदना पर, यानी कि सी और डी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी को यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा। यहाँ पे 1 2 देता तो ज़्यादा सही रहता, दोनों ए बी सी ही करके दे दिया आंसर। चलिए, मौलिक कर्तव्यों को कराए कि संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रावधान है। तो ये आपको था कि विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। संविधान लागू होने के बाद कह रहा है कि सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? तो संविधान लागू होने के बाद कह रहा है कि त्रिशंकु का गठन जो है याद रखिएगा कि 1989 में किया गया था। 1989 में त्रिशंकु संसद का गठन 1989 में। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि कौन सा एक प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार को उन्मूलन को निर्धारित करता है? तो ये अनुच्छेद 105 हो जाएगा।
आगे कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है, तो ये आपको कराया जाता है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य के द्वारा, याद रखिएगा। आगे कह रहा है यहाँ पे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदना के आधार पर कौन जो है सीमित कार्य करती है, तो सीमित कार्य याद रखिएगा कि लोक लेखा समिति करती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए यह पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान जो है आपको किया गया, तो ये आपको किया गया था 89वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है अनुसूचित जनजाति के लिए एक पृथक राष्ट्रीयकरण आयोग का गठन का प्रावधान किया गया 89वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये कब हुआ था ये आप कमेंट करके बताइएगा। GSLV का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, तो हो जाएगा सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। स्टेनली कप का संबंध आपसे पूछ रहा है किस खेल से है, तो ये आपको होता है आइस हॉकी से। 71 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि दमयंत जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से आपका संबंधित है, तो ये आपको संबंधित है कथक से। दमयंत जोशी जो है आपको कथक से संबंधित है। आगे यहाँ पे दिया है 72 नंबर, कह रहा है कि सूचीवन को सूची मिलाइए, एक तरफ दिया है जनजाति और दूसरी तरफ दिया है आपको क्षेत्र। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि गद्दी जनजाति जो है आपको ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, टोडा जनजाति आपको हो जाएगा तमिलनाडु, खासी हो जाएगा आपको मेघालय और नागा हो जाएगा आपको मणिपुर। आगे कह रहा है कि विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है, तो ये आपको 23 मई को। सही वर्तनी चयन कीजिए, युधिष्ठिर। सही वर्तनी का चयन युधिष्ठिर हो जाएगा। निश्चल का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो निश्चल का संधि विच्छेद जो हो जाएगा निष्परस चल हो जाएगा। तुंग का कह रहा है शब्द जो समानार्थी है उसका पूछ रहा है आपसे, तो ये हो जाएगा उन्नत। आगे कह रहा है यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरे का एवं लोकायुक्त को सही अर्थ, यानी कि रोटी तोड़ना। ठीक है, रोटियां तोड़ना, तो इसका हो जाएगा भरपेट खाना। मेढक के जुकाम होना, मेढकी को कह रहा है कि जुकाम होना, तो ये हो जाएगा आपको अनहोनी होना। अनुग्रह की विपरार्थिक शब्द पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा विग्रह। आगे कह रहा है कि निर्वकार कौन सा संधि है, तो ये आपको हो जाएगा विसर्ग संधि है, निर्वकार। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 81 कह रहा है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपको वसुंधरा। मृगनयनी का कौन सा समास है, तो ये आपको होता है तत्पुरुष। पीताम्बर शब्द का समास पूछ रहा है, तो पीताम्बर होता है आपको कर्मधारय। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि वैसे शब्दवांश जो अव्यय जो शब्द के पहले आकार आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या बोलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वैसे शब्दांश या अव्यय जो है जो किसी शब्द के पहले आकर जो है उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसको उपसर्ग बोला जाता है। आगे देखिए यहाँ पे दिया है, ए पर्सन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ रेदर देन एनीथिंग दैट इज गोइंग ऑन अराउंड हिम। ठीक है, तो इसका आंसर निकल के आएगा आपको इंट्रोवर्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पे 86 नंबर हम लोग देख लेते हैं। करेंगे डिविएशन डिपार्चर फ्रॉम द कॉमन रूल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो 86 का आपको निकल के आएगा एनोमली। आगे देखिए यहाँ कह रहा है कि नोट स्पेल्ड करेक्टली पूछ रहा है, चूज द अल्टरनेटिव विच इज नोट स्पेल्ड करेक्टली। 87 का हो जाएगा आपको बुलेट। ठीक है, 88 का हो जाएगा आपको होम पेज। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में कह रहा है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय की 21 मिनट की कौन सी फिल्म जो है 5वीं राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से जो है चयनित हुआ है, तो ये आपको हुआ है द वॉरियर। आगे कह रहा है कि हाल ही में बिहार निबंधन उत्पाद और मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपको नियुक्त किया गया है IS के पाठक को। हाल ही में कह रहा है कि बिहार के किस स्वर्ण
पदक विजेता खिलाड़ी को कहा है कि राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है किनको? तो यहाँ पे हो जाएगा विवेक राम को। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। हाल ही में कहा है कि सासाराम के किस व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने चेतन चौहान स्मृति सम्मान से जो है उनको सम्मानित किया है? तो ये आपको रवि भूषण पांडे को। हाल ही में कहा है कि कविता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से बिहार के किस व्यक्ति को जो है सम्मानित किया है? तो ये आपको सुधांशु फिरदौस। आगे कह रहा है कि हाल ही में बक्सर जिला के किस साहित्यकार को ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से जो है सम्मानित किया है? तो आपको डॉक्टर रामजन्म मिश्रा को। आगे कह रहा है कि ग्लोबल फायर सूचकांक 2023 में कह रहा है कि सैन्य व्यक्तियों में कौन से स्थान पर रखा गया है भारत को? तो आपको चौथा स्थान पर रखा गया है। आगे यहाँ पे देखिए कह रहा है 96 नंबर की हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप XAI को किसने लॉन्च किया है? तो एलन मास्क के द्वारा जो ट्विटर के आपका मालिक भी हैं। हाल ही में कह रहा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने वाले मेजराना जीरो मोड्स कण की खोज किसने किया था? ठीक है, तो ये कण की खोज जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था। हाल ही में कह रहा है कि किस देश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विवादित विधेयक को जो है मंजूरी दिया है? तो ये आपको हो जाएगा इजराइल। ठीक है। हाल ही में कह रहा है कि विश्व चुनाव निकाय संघ के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन याद रखिएगा कि हुआ था आपको कोलंबिया में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा कोलंबिया। 100 में कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में कह रहा है कि फॉस्फीन की खोज हुआ था? तो ये आपको हुआ था शुक्र ग्रह। कह रहा है कि किस ग्रह के वायुमंडल में जो है फॉस्फीन की खोज हुआ है? तो आपको शुक्र ग्रह में हुआ है। तो इससे पहले अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।